नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भारत समाचार। भारत समाचार आपके लिए लाता है भारत की 15 बड़ी और ताजा खबरें। वहीं आपने भारत समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, 2 साल से छोटे बच्चों को कफ सिरप न दें। केंद्र की एडवाइजरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को हेल्थ एडवाइजरी जारी करके कहा कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप, खांसी और सर्दी की दवाएं न दी जाए। सरकार ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से 11 बच्चों की मौत की खबरों के बाद एडवाइजरी जारी की है। अब एक दिन में क्लियर होगा। आज से आरबीआई का नया क्लियरेंस सिस्टम लागू। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का नया चेक क्लियरेंस सिस्टम आज 4 अक्टूबर से लागू हो गया है। इसके तहत चेक जमा करने के बाद अमाउंट कुछ ही घंटों में प्रोसेस होकर खाते में आ जाएगा। पहले इसमें 2 दिन तक का समय लगता था। नया सिस्टम कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट है। इसमें बैंक चेक को स्कैन करेंगे, प्रेजेंट करेंगे और कुछ ही घंटों में पास कर दिया जाएगा। ये सारा काम बैंक के कामकाजी घंटों में होगा। बैंकों ने एक दिन पहले से ही इसका ट्रायल शुरू कर दिया था। यूपी में कोचिंग सेंटर में भीषण विस्फोट। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में शनिवार दोपहर एक कोचिंग सेंटर में भीषण विस्फोट हो गया। धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग घायल हैं। घटना थाना कादरी गेट क्षेत्र के सातनपुर मंडी के पास स्थित कोचिंग सेंटर में हुई। विस्फोट इतना भीषण था कि कोचिंग सेंटर की इमारत का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया और मलबा 20 से 30 मीटर दूर तक बिखर गया। इससे आसपास के कई मकानों और वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। फिलहाल धमाके का कारण नहीं पता चल सका है। फॉरेंसिक टीम भी जांच में जुटी है। सीएम योगी ने भी घटना का संज्ञान लिया है। घटना को दुखद बताते हुए अधिकारियों को मौके पर पहुंचने और बचाव राहत कार्य का निर्देश दिया है। पंजाब में आई लव मोहम्मद विवाद बढ़ा। पंजाब के जालंधर में आई लव मोहम्मद को लेकर हुए विवाद को लेकर हिंदू संगठनों ने शनिवार को श्रीराम कंपनी बाग चौक पर धरना दिया। उन्होंने सड़क पर टेंट गाड़कर हनुमान चालीसा का पाठ किया। हिंदू संगठनों के नेताओं ने कहा कि पुलिस आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार करे। माहौल को देखते हुए डीसीपी नरेश डोगरा मौके पर पहुंचे। उन्होंने मामले की जांच के लिए 2 दिन का समय मांगा। इस पर हिंदू संगठन सहमत हो गए और धरना खत्म कर दिया। बाड़मेर में आपत्तिजनक पोस्टर कांड में पुलिस ने इन 7 आरोपियों को किया नामजद। राजस्थान के बाड़मेर जिले में पूर्व विधायक मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी के बाद लगे आपत्तिजनक पोस्टरों के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। बाड़मेर पुलिस ने इस बहुचर्चित प्रकरण में 7 आरोपियों को नामजद किया है, जिनमें एक जिला पार्षद, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और पचपदरा रिफाइनरी का ठेकेदार शामिल है। पुलिस ने बालोतरा की न्यू मारवाड़ प्रिंटिंग प्रेस को भी इस मामले में शामिल पाया है, जहां से ये आपत्तिजनक पोस्टर छपे थे। इस मामले ने बाड़मेर सहित पूरे राजस्थान में सियासी हलचल मचा रखी है। बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक एसपी नरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि 3 टीमें इस मामले की जांच में जुटी हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी गई है। भारत 6 नए AK-630 एयर डिफेंस गन सिस्टम खरीदेगा। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे इलाकों और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को और मजबूत करने जा रहा है। इसके लिए आर्मी ने 6 नए AK-630 एयर डिफेंस गन सिस्टम खरीदने के लिए सरकारी कंपनी एडवांस्ड वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड को टेंडर जारी किया है। सेना के अधिकारियों के मुताबिक इन गन सिस्टम की जरूरत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महसूस हुई, जब पाकिस्तान सेना ने जम्मू कश्मीर और पंजाब में आबादी वाले इलाकों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया था। अब इनकी तैनाती से इन इलाकों में हवाई खतरों से बेहतर सुरक्षा मिलेगी। केजरीवाल के शीश महल को गेस्ट हाउस बनाने की तैयारी। दिल्ली सरकार राज्य के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के उस बंगले सीएम हाउस को स्टेट गेस्ट हाउस में बदलने की तैयारी में है, जिसके रेनोवेशन के लिए केजरीवाल पर 45 लाख रुपए करोड़ खर्च करने का आरोप लगाया गया था। ये बंगला 6 फ्लैग रोड पर मौजूद है। अधिकारियों के मुताबिक बंगले के गेस्ट हाउस में तब्दील होने के बाद इसमें पार्किंग स्पेस, कैफेटेरिया, वेटिंग हॉल, मीटिंग रूम समेत अन्य सुविधाएं होगी। अन्य गेस्ट हाउस की तरह ही अधिकारी मंत्री भी यहाँ ठहरे सकेंगे, जिसका रेंट भी पे करेंगे। महाराष्ट्र में साइक्लोन शक्ति का अलर्ट। गुजरात के कच्छ में खाड़ी और उसके आसपास अरब सागर में बना कम दबाव का क्षेत्र अब चक्रवाती तूफान बन गया है। श्रीलंका ने इसे साइक्लोन शक्ति नाम दिया है। महाराष्ट्र में 4 से 7 अक्टूबर के बीच साइक्लोन शक्ति को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसका असर मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले में दिखेगा। यहाँ 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। हवा की रफ्तार 65 किलोमीटर और इससे ज्यादा भी हो सकती है। 5 अक्टूबर तक महाराष्ट्र के तटों पर समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि शक्ति अरब सागर में मानसून के बाद का पहला चक्रवाती तूफान है। यह साइक्लोन 6 अक्टूबर की सुबह पूर्व उत्तर पूर्व दिशा की ओर वापस मुड़ जाएगा, जिससे इसका असर कमजोर हो जाएगा।
1 करोड़ लोगों के सुझाव से बनेगा बीजेपी का मैनिफेस्टो। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र की तैयारी शुरू कर दी है। इस संदर्भ में आज बीजेपी कार्यालय में बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की पीसी बुलाई गई। मंत्री प्रेम कुमार, राज्यसभा सांसद मनन मिश्रा और प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पाठक मौजूद रहे। नेताओं ने बताया कि पार्टी इस बार जनता की आकांक्षाओं और सुझावों के आधार पर घोषणा पत्र तैयार करेगी। मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक पूरे बिहार में अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान 1 करोड़ लोगों से सुझाव लेकर मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा। पार्टी सभी वर्गों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और श्रमिकों को ध्यान में रखते हुए आने वाले 5 साल का रोड मैप जनता के सहयोग से बनाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बस्तर दौरे पर है। वे जगदलपुर में बस्तर दशहरा की प्रमुख रस्म मुरिया दरबार में शामिल होने के बाद लाल बाग मैदान पहुंचे। यहां सभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री शाह ने एक बार फिर नक्सलियों के खात्मे को लेकर कहा कि 31 मार्च 2026 के बाद नक्सली बस्तर के विकास और आपके अधिकार को रोक नहीं पाएंगे। अभी कुछ काम हुआ है, कुछ काम होना बाकी है। पीएम मोदी 17 को हरियाणा आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अक्टूबर को हरियाणा आ रहे हैं। नायब सैनी सरकार के 1 साल पूरा होने पर इसके लिए सोनीपत में कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पीएम मोदी चीफ गेस्ट होंगे। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने इसकी पुष्टि की है। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 9 अक्टूबर को दिल्ली के हरियाणा निवास में कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। इसके बाद यहीं विधायक दल की मीटिंग होगी। इसमें यह तय किया जाएगा कि पीएम से किन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन व शिलान्यास कराया जाए। ई कॉमर्स कैश ऑन डिलीवरी पर एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे सरकार ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाए जाने की औपचारिक जांच शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स द्वारा सीओडी पर अतिरिक्त शुल्क लगाना एक तरह का डार्क पैटर्न है। इस साल प्राप्त शिकायतों के बाद विभाग ने जांच तेज कर दी है। जोशी के मुताबिक सीओडी पर ज्यादा पैसे लेना ड्रिप प्राइसिंग का उदाहरण है। यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 13 डार्क पैटर्न्स में से एक है। जुलाई में जेप्टो जैसे प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ सोशल मीडिया पर शिकायतें सामने आईं, जहां चेकआउट पर कैश हैंडलिंग फीस जोड़ी गई। टाटा नेक्सॉन सितंबर 2025 में बेस्ट सेलिंग कार बनी। टाटा मोटर्स की पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी नेक्सॉन सितंबर 2025 में टॉप सेलिंग यानी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई है। इसने मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा और हुंडई मोटर इंडिया के सभी मॉडल्स को पीछे छोड़ दिया। पिछले महीने नेक्सॉन की 22,573 यूनिट्स बिकी, जो देश की किसी भी कार के लिए सबसे ज्यादा है। साथ ही ये टाटा की किसी भी पैसेंजर व्हीकल के लिए मंथली सेल्स का अब तक का बेस्ट फिगर भी है। बिक्री के ये फिगर पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और ईवी को मिलाकर है। बिहार में 54 सीटों पर आज तक नहीं जीता राजद। बिहार विधानसभा चुनावों की आहट तेज हो चुकी है और इस बार भी नजरें उन सीटों पर हैं जहां अब तक बड़े दलों का गणित कभी नहीं बैठ पाया। आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश की 54 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां राष्ट्रीय जनता दल राजद आज तक जीत का स्वाद नहीं चख पाया है। इसी तरह 9 सीटें ऐसी हैं जिन पर लगातार बीजेपी का कब्जा बना हुआ है। इन सीटों को लेकर यह कहा जा रहा है कि यहां परंपरागत जीत का समीकरण बाकी दलों के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। लालू राबड़ी के घर के अंदर हंगामा। बिहार की राजधानी पटना में शनिवार को सियासी हंगामा मच गया। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर स्थानीय लोगों का एक समूह घुस आया और जमकर नारेबाजी की। निशाना बना राजद विधायक सतीश कुमार, जिन्हें प्रदर्शनकारियों ने चोर विधायक करार देते हुए दोबारा टिकट न देने की चेतावनी दी। नारे लगे, चोर विधायक नहीं चाहिए और सतीश कुमार हटाओ, विकास लाओ। यूपी में एक और बदमाश का एनकाउंटर। यूपी पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चंदौली, जौनपुर व अमेठी जिले में गौतस्करी की घटनाओं में संलिप्त 50,000 के इनामी को गिरफ्तार कर लिया है। एक सप्ताह के अंदर हुई तीसरी पुलिस मुठभेड़ में एसओजी टीम व रामगंज पुलिस ने गौतस्करी के अभियुक्त को धर दबोचा। अभियुक्त द्वारा चलाई गई गोली के जवाब में पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसका इलाज कराकर विधिक कार्रवाई के बाद पुलिस ने जेल भेज दिया। नीरव मोदी का नया कानूनी दांव। भारत ने दी बड़ी गारंटी। लंदन की एक अदालत भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की उस याचिका पर 23 नवंबर को सुनवाई करेगी जिसमें उसके प्रत्यर्पण के मुकदमे को फिर से खोले जाने का अनुरोध किया गया है। नीरव मोदी ने इस आधार पर याचिका दायर की है कि अगर उसे भारत वापस लाया गया तो विभिन्न एजेंसी उससे पूछताछ कर सकती हैं। दोस्तों, यह थी आज की ताजा और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।